नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AutoCAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 100। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है दिखने में थोड़ी क्रिटिकल है, लेकिन सिंपल स्टेप के साथ हम इसे अचीव करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इस सर्कल वाला पार्ट और ये सपोर्टेड रिब, फिर एक सर्कल वाला पार्ट और ये जो पार्ट है उसका स्केचिंग हम बनाएंगे और इन्हें 1 बाय 1 पेंसिल की मदद से एक्सट्रूड करेंगे और अपनी जगह पे प्लेस करेंगे। और आखिर में यहाँ पे जो रिब बताया है उसे हम ड्रॉ करके एक्सट्रूड करके अपनी जगह पे प्लेस करेंगे। और आखिर में जो यहाँ पे होल बताया है 6x1 आइसोमेट्रिक थ्रेड के लिए बताया है, एक डायरेक्टली हम 6 या फिर 5 डाया का होल यहाँ से कट आउट कर देंगे। हालांकि हम यहाँ पे थ्रेडिंग नहीं बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन और स्टार्ट करेंगे इस सर्कल के साथ डाया 36 और डाया 44 के साथ। लेते हैं सर्कल कमांड डायमीटर 44, फिर से लेते हैं सर्कल कमांड सेम सेंटर के साथ हमें डायमीटर 36 का सर्कल ड्रॉ करना है। अब लेते हैं एक रेफरेंस, सेंटर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं 48 यूनिट के लिए। अब हमें यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, डाया 11 और डाया 19 का। लेते हैं सर्कल कमांड और इस एंड पॉइंट के साथ डाया 19 और सेम सेंटर के साथ डायामीटर 11 का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रिब के लिए हमें दो टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करनी है, एक अप साइड और एक डाउन साइड। लेकिन ये जो लाइन है वो दोनों टेंजेंट होनी चाहिए सर्कल के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब पैरामेट्रिक टैब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेंजेंट टूल आपको मिल जाएगा। तो लेते हैं टेंजेंट पॉइंट और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट हो जाएगी। सिमिलरली फिर से लेते हैं टेंजेंट, या आउटर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इस सर्कल ने अपनी जगह यहाँ से छोड़ दी है। तो इसे वापस अपनी जगह पे लाने से पहले हमें यहाँ से फिर एक बार पैरामेट्रिक फिक्स पॉइंट का रिक्वायर्ड है। तो लेते हैं फिक्स पॉइंट और इस सर्कल को इस सेंटर के साथ यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये लॉक का आइकॉन आ चुका है इस सेंटर के लिए। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं इसकी सेंटर के साथ अपनी जगह पे। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल भी अपनी जगह पे है और ये सर्कल भी अपनी जगह पे आ चुका है। अब लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर और अनवांटेड एजेस लाइन की यहाँ से इरेज कर देते हैं। सिमिलरली इस लाइन को हम यहाँ पे अब मिरर कर देते हैं ताकि रिब की पूरी प्रोफाइल हमें यहाँ पे मिल जाए। सिमिलरली लेफ्ट साइड की प्रोफाइल बनाएंगे, उसके लिए 76 यूनिट हमें रेफरेंस लेना है। तो सेंटर से हमें हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट 76 यूनिट की लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे डायमीटर 12 यूनिट और यहाँ पे डायमीटर 25 यूनिट का। अब यहाँ से देखिए 19 का डिस्टेंस दिया है हमें, तो लेते हैं लाइन टूल और यहाँ से लेते हैं 19 यूनिट। डाउन में इस क्वाड्रेंट पॉइंट का ट्रैकिंग लेते हैं और यहाँ से प्रोफाइल इसे कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद एक्सट्रूडेशन वैल्यू यहाँ पे 6 यूनिट की मिलती है। तो इस लाइन को हम कॉपी करते हैं इस डायरेक्शन के लिए 6 यूनिट के लिए। अब ये पूरी जो प्रोफाइल है यहाँ पे थिकनेस के लिए तो हमें एक्सटेंड कमांड लेनी है। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करके ये पूरी एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये वाली प्रोफाइल हमें यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ से हम रेफरेंस को इरेज कर देते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो फ्रंट प्लेन का स्केचिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। होम पे क्लिक करते हैं SW आइसोमेट्रिक व्यू के लिए। होम टैब में चले जाते हैं। प्रेस पुल करने से पहले हम यहाँ से यूजर स्टाइल को चेंज करेंगे शेडेड विद एजेस के लिए। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल। तो सबसे पहले हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट को डिटेक्ट करेंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे इस डायरेक्शन के लिए 83 यूनिट। अब इस सपोर्टेड रिब को एक्सट्रूड करेंगे 6 यूनिट के लिए और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे हम एक्सट्रूड करेंगे 12 यूनिट के लिए। सिमिलरली इस पार्ट को भी एक्सट्रूड करना है हमें 6 यूनिट और यहाँ पे जो
बेस है उसे हमें एक्सट्रूड करना है। अगर कैलकुलेट करेंगे 22 + 6 यानी कि 34 यूनिट हमें यहाँ से एक्सट्रूड करना है। फिर इसे हमें यहाँ से 6 यूनिट एक्सट्रूड करना है और इस सिलिंड्रिकल पार्ट को एक्सट्रूड करना है 8 यूनिट के लिए। अब इन्हें अपनी जगह पर प्लेस करते हैं। F7 की मदद से फर्स्ट ग्रिड को ऑफ कर देते हैं ताकि विजुअलाइज में कोई रुकावट ना आए। इस सिलेंडर को हमें मूव करना है इस डायरेक्शन के लिए 2 यूनिट के लिए, ताकि ये फेज जो है यहाँ पे मर्ज हो जाए और एज जो है 2 यूनिट ये यहाँ पे इस साइड बाहर आ जाए। अब इस पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और इसे हमें मूव करना है इस डायरेक्शन के लिए 6 यूनिट में यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। अब इन दो प्रोफाइल को हमें मिरर करना है इस साइड के लिए। तो इस दो सॉलिड को सिलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड ले लेते हैं और टॉप फेस को हम डिटेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस डायरेक्शन के लिए स्ट्रेट हमें एक्सेस लेना है। सोर्स ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट नो को रखना है और हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर हो जाएगी। तो सारे सॉलिड्स को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मूव करेंगे इस मिड पॉइंट के साथ और प्लेस करेंगे ये वाली पार्ट के मिड पॉइंट पे। तो ये अपनी जगह पे यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। सिमिलरली इस सिलेंडर को हमें मूव करना है इस डायरेक्शन में 3 यूनिट के लिए ताकि ये बराबर सेंटर में आ जाए और इन दो पार्ट को सिलेक्ट करके हमें मूव करना है इस डायरेक्शन के लिए 3 यूनिट। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे दिया है 3 यूनिट, यहाँ से मूव करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्लेसिंग जो है हो चुका है। अब यूनियन की मदद से एक बार सारे सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट में और अनवांटेड स्केचिंग जो है यहाँ पे बना हुआ उसे हम इरेज कर देते हैं। अब हमें ये रिब वाला पार्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। अब रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं लाइन से। तो यहाँ पे हमें एक मिड पॉइंट मिल जाता है और यहाँ से हमें ये मिड पॉइंट चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया है। तो इस रेफरेंस लाइन को हम मूव कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो रिब है अलग से यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं और हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से टॉप प्लेन। तो हम टॉप प्लेन को सेट करने के बाद ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। F7 की मदद से मेक श्योर कि कौन सा प्लेन यहाँ पे अपीयर है। तो ग्रिड की मदद से हमें समझ में आता है कि ये टॉप प्लेन ही है और इस पे हमें यहाँ पे रिब की प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। तो सिंपल यहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट हम लेते हैं और ये प्रोफाइल कंप्लीट कर देते हैं। ज्वाइन की मदद से पूरी प्रोफाइल को सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे एक्सट्रूड करते हैं 6 यूनिट के साथ। अब इस रिब को प्लेस करेंगे अपनी जगह पे। इस मिड पॉइंट से उठा के हमें इस एज के मिड पॉइंट पे इसे प्लेस करना है ताकि ये अपनी जगह पे प्लेस हो जाए। सिमिलरली हमें इस साइड में भी प्रोफाइल बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ से डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट, फिर यहाँ पे हमें बनानी है। तो टॉप प्लेन पे ही हम बनाएंगे। यहाँ पे विजुअलाइज अच्छे तरह से हो इसलिए हम ग्रिड को ऑफ कर देते हैं। टॉप प्लेन ही हमारा यहाँ पे अपीयर है। तो लेते हैं लाइन कमांड और इस क्वाड्रेंट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 10 यूनिट के लिए। ये डिस्टेंस हमने अचीव कर लिया और यहाँ से हमें इस प्रोफाइल का मिड पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट पे इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमें यहाँ तक का मिड पॉइंट सेट करना है। और ये जो 2 लाइन का रेफरेंस है यहाँ पे हम लाइन को सेट करेंगे और इन 2 लाइन को हम अलग तरह से मूव करते हैं इस साइड की तरफ ताकि यहाँ पे हम परफेक्टली रिब को ड्रॉ कर पाए। तो इस ब्लॉक को सेट करने के बाद HW आइसोमेट्रिक व्यू लेते हैं अच्छी तरह से। प्रोफाइल को इस बाजू लाते हैं और यहाँ पे देखिए जो रिब हम बनाने वाले हैं वो इस सिलेंडर की थोड़ी अंदर चली जाए। इसके लिए हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 3 यूनिट ये प्रोफाइल अंदर बनाते हैं और इस डायरेक्शन में आने के बाद ये ट्रैकिंग पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल को क्लोज कर देते हैं। पूरी प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन कर देते हैं ताकि ये सिंगल एंटिटी में आ जाए और इन एंटिटी को हम एक्सट्रूड करते हैं 6 यूनिट के लिए। अब इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं इस एज के मिड पॉइंट से और इजीली हमें प्लेस करना है इस एज पे। अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा अच्छे से तो F8 की मदद से ऑर्थो मोड को ऑफ कर दीजिए ताकि ऑब्जेक्ट हमारे स्मूथली यहाँ पे मूव हो
और यहाँ पे देखिए ये मिड पॉइंट हमें मिलता है, तो हमने यहाँ पे इसे प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली हमारी रिप जो है यहाँ पे प्लेस हो चुकी है, और जो हमने एडिशनल पार्ट बनाया था 3 mm का ये अंदर चला गया है, और यहाँ पे जो एरर बनने वाला था यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, पैच हो चुका है, और ये रिब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्जेक्ट को घुमा देते हैं। अब यूनियन कर देते हैं इन 2 रिब को पूरी ऑब्जेक्ट के साथ, एंटर करते हैं ताकि सिंगल सॉलिड में यहाँ पे आ जाए। अब हमें यहाँ पे देखिए ये होल जो है कट आउट कर देना है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे थ्रेडिंग का डायमेंशन दिया है मेट्रिक थ्रेड के लिए, तो 6x1 यानी कि 1 क्वांटिटी है और 6 डाया का हमें यहाँ पे करना है, तो उसके लिए लिप प्लेन की हमें ज़रूरत है। देखिए सर्कल, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक रेफरेंस लाइन बनाई थी, तो यहाँ पे मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा, और डायमीटर 6 ले लेते हैं डायरेक्टली। ऑर्बिट की मदद से हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में घुमाते हैं ताकि विजुअलाइज हो जाए हमें अच्छी तरह से। अब हमें इस सर्कल को एक्सट्रूड करना है। अगर हम ट्राई करते हैं प्रेस पुल को लेके तो ये प्रेस पुल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सर्कल जो बनाया है वो सर्कल किसी पर्टिकुलर फेस पे नहीं है, ये राउंडेड शेप पे है। तो अगर हम सर्कल को यहाँ से कट आउट करना चाहा तो ये कट आउट नहीं होगा, ये यहाँ पे एक्सट्रूड ही होगा, कुछ इस प्रकार से। अब हमें सबट्रैक्ट करना है, आउटर बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और जो ऑब्जेक्ट हमें सबट्रैक्ट करनी है यानी कि ये सिलेंडर, ये रॉड जो बना है, और इसे हम यहाँ से एंटर कर देंगे तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम प्रॉपर को यूज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को यहाँ से घुमा देते हैं। तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे जो फिलेट वाला पार्ट बताया है उसे अप्रोक्सीमेट रेडियस के साथ फिलेट करते हैं। सॉलिड टैप में जाने के बाद फिलेट टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और रेडियस हम लेते हैं यहाँ पे 2 यूनिट की, और 1 by 1 एजेस को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिलेट का काम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सारे स्टेप्स आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है किसी स्टेप को लेके तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। अगर आपके पास अच्छा कोई सुझाव भी है तो भी मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।